अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इस वक्त मुकम्मल कमांडिंग पोजीशन में है। बिलखुसूस हुकूमत का कंट्रोल और बिलुमूम पूरे मुल्क का कंट्रोल इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के हाथ में है। दौरे सऊदी अरेबिया के बाद उनकी वापसी, शहबाज शरीफ से मुलाकात, काबीना से दबंग खिताब। काबीना में मौजूद वाकिफान हाल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के टोन और टेनर से मुताल्लिक बताते हैं कि इज़ वेरी मच क्लियर हेडेड, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं हुकूमत को। शहबाज हुकूमत की जो कैबिनेट है उसको वन ऑन वन बात करते हुए बता रहे हैं कि इस डोमेन के अंदर ये करना है, यहाँ पर एम्फेसिस है। और SIFC का जो प्लेटफॉर्म है उसको बराह रास्त आर्मी चीफ, वैसे तो नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है, लेकिन बराह रास्त मामलात को खुद इंटरवीन करके देख रहा है। अब सऊदी अरेबिया में जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है, वो मुलाकात उनकी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की अक्कास है। यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अब आके हुकूमत को ये बता रहे हैं कि हुकूमत के लिए वो रास्ता आसान कर रहे हैं। यानी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, वो डिप्लोमेसी जो कभी जनरल कमर जावेद बाजवा किया करते थे, अब वही फ्रंट आसिम मुनीर साहब ने संभाला हुआ है। और बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरेबिया के साथ, क्योंकि हमेशा हुकूमत टू हुकूमत मामला उस तरह से नहीं रहे जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के सऊदी क्राउन प्रिंस या सऊदी हुकूमत के साथ मामलात होते हैं, और ये फी ज़माना ऐसे ही देखा गया है। ये जनरल अयूब का ज़माना हो, जनरल ज़ियाउल हक का ज़माना हो, ये जनरल मुशर्रफ का ज़माना हो, या फिर अब जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर का ज़माना हो, इवन जनरल रहील शरीफ के ज़माने में भी यही कुछ होता रहा। ये इस्टेब्लिशमेंट का फ्रंट है और इस्टेब्लिशमेंट ये बावर करा रही है कि हम आपको रास्ता तलाश करके, रास्ता बना के, ग्राउंड सेट करके दे रहे हैं। और यही बात आके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने शहबाज साहब को बताई है। और ये बताया कि यहाँ पर ये जो IMF के साथ मामला तय हो रहे हैं, ये जो $1.1 बिलियन की जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, जिसके लिए नाक से लकीरें निकालने पड़ रही है, मामला इससे हल होगा नहीं। ये बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया गया है कि इससे मामला हल होने का नहीं है। और IMF ने भी ये बता दिया है कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स है, खासतौर पे जो डिफेंस बजट है और दीगर एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है, टैक्सेस आपको लगाने पड़ेंगे, FBR की रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, परचून वाले के ऊपर भी टैक्स, प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आगे आने वाले दिनों में बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने शहबाज साहब को कैटेगोरिकली कहा है कि मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। और भले कैपिटल, जो पॉलिटिकल कैपिटल है, लूज करना पड़ता है, करें, क्योंकि ये रियलाइजेशन शहबाज साहब को है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। वाकिफान हाल ये बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये जो फैसला किया कि इसहाक डार को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रखना है, इसकी बुनियादी वजह है क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर के एक स्ट्रॉन्ग और पोटेंशियल कैंडिडेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक फेस भी है। और इसहाक डार साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो डील हुई है, वो इस्टेब्लिशमेंट से कराने में इसहाक डार फ्रंट लाइनर्स में से थे। यानी शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने हैंड्स इन हैंड्स मामला को आगे चलाए हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि पॉलिटिकल डोमेन में इसहाक डार का जो चेहरा है उसको बिल्कुल उस पर डेंट नहीं पड़ना चाहिए, उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर होते तो अभी जो मुश्किल फैसले लिए जाने हैं और इस्टेब्लिशमेंट की इमा पर लिए जाने हैं, तो शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल लूज इसलिए करना पड़ता कि बराह रास्त तनकीद इसहाक डार पर होना शुरू हो जाती है। और 16 माह की PDM हुकूमत में भी यही कुछ हुआ। इसहाक डार पे नज़ला गिरा, इसहाक डार हदफ़े तनकीद रहा, इसहाक डार के पास कोई लॉजिकल आर्गूमेंट नहीं था, कोई काउंटर आर्गूमेंट या नैरेटिव नहीं था देने के लिए। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस कंसेंसस के साथ कि इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होगा, मोहम्मद औरंगजेब को आने दिया, इसलिए कि एक न्यूट्रल, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और इस्टेब्लिशमेंट का उम्मीदवार है, ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे अगर कल तनकीद होती है, पीपल्स पार्टी तो बड़ा ब्यूटीफुली दामन छुड़ाया हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अगर उन पर तनकीद होती है तो वो ये कह सके कि ये तो वज़ीर ख़जाना हमारा नहीं था या वज़ीर ख़जाना इसहाक डार नहीं था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वज़ीर दाखिला की अपॉइंटमेंट है। वज़ीर दाखिला के उम्मीदवार राना सनाउल्लाह होते, राना सनाउल्लाह अब काबीना के अंदर ही मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए वजारत दाखिला लेना बड़ा ज़रूरी होता अगर नून लीग ये समझती कि मुश्किल फैसले नहीं करने। क्योंकि इस वक्त जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो भी फूलों की सेज नहीं है, कांटों भरी गुजर का है। मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी खतरात लाहक हैं। इस वक्त ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर दहशतगर्दी बनी हुई है। इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यह इमरान खान मंत्रा है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर हुकूमत यह समझती है कि इस फ्रंट के ऊपर भी अभी जो फैसले होने जा रहे हैं और बड़े सख्त फैसले होने जा रहे हैं, ये बड़े काउंटर प्रोडक्टिव होते, इसलिए उन्होंने ये मिनिस्ट्री भी अपने पास ना लेने के ऊपर कोई जिद या चूचरा नहीं की और हुकूमत में बैठे हुए हैं।
इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में अल्टीमेटली ज़ाहिर है जो स्ट्रिंग्स एस्टैब्लिशमेंट के या जनरल आसिम मुनीर के हाथ में है वो स्ट्रिंग्स मज़ीद खींची जाएंगी, सख्त की जाएंगी, गर्दन से दबाया जाएगा और शहबाज शरीफ साहब को कैटेगोरिकली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बता दिया है कि $1.1 बिलियन से गुजारा नहीं होगा, हमें इंटरनेशनल क्रेडिटर्स के पास जाना पड़ेगा। एक चीज़ मैंने कर दी है कि मैं आसिम मुनीर साहब से मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात जो हुई है उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, कुछ सरमायाकारी की बात हो रही है। मैंने जो अपना मुकदमा है वो पेश कर दिया है। अब रिपोर्टेडली शहबाज साहब इसके बाद सऊदी अरेबिया जाएंगे और वहाँ जाके सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो तरला मिन्नत है वो होगा और ये सिर्फ तस्वीरी कहानी के लिए होगा, क्योंकि अल्टीमेट जो मुलाकात है जो इस डील के प्रोपोनेंट्स हैं, जो मुज़मिरात हैं, वो सारे के सारे असल में इस्टेब्लिशमेंट के फ्रंट पे हैं और आसिम मुनीर साहब ने ऑलरेडी वो चॉक आउट किए हुए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फ्रंट चाइना का है। ये भी कहा जा रहा है कि जी चाइना के साथ हम अपने ताल्लुकात बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त बेचैनी इसलिए है कि चाइना के साथ ताल्लुकात हमने ख़राब कर लिए हैं। सी पैक के 493 अरब रुपए हम नहीं दे रहे हैं। चीनी हमसे बहुत नाराज़ हैं, चीनी इन्वेस्टर्स भी नाराज़ हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी गवादर में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इस फ्रंट के ऊपर भी बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। रह गई बात मिडल ईस्ट की या यूएई की, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया के बाद, तो यूएई भी दे टॉक बिजनेस। इट्स नॉट अ फ्री लंच नाउ। कोई ग्रांट्स आपके लिए अवेलेबल नहीं है, कोई फंड्स ऐसे अवेलेबल नहीं है कि जिसको कह कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, रोल ओवर्स और ये वो, इससे काम नहीं चलेगा। और ये बात कैटेगोरिकली शहबाज शरीफ साहब ने कह दी है। ये इसलिए की है कि उनको पता है कि रोल ओवर नहीं मिलेंगे हमें आसानी से, बल्कि लोग इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं और उसकी भारी कॉस्ट है। मैंने आपको रासल खैमा की एग्जांपल दी थी, इजिप्ट के अंदर जो हुआ है और यूएई ने किया है। तो यूएई इज़ वेरी मच इन द मूड कि यहाँ पर बोलियाँ लगे और यूएई उसको औने पौने खरीद के ले जाए। तो आने वाले दिनों में तो सूरत हाल बड़ी दिगरगूं है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर कदम कदम के ये जो दबंग खिताबात है हुकूमत से, काबीना से, वो जाकर भी और बुलाकर भी करते रहेंगे। कभी वज़ीर आज़म हाउस में और कभी GHQ में मुलाकात करके यहाँ पे लोगों को बुला के। फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब भी ये कह रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऐसे सेनेटर्स हैं जो वो चाहते थे कि इनको सेनेट में लगाया जाए, इंक्लूडिंग राना सनाउल्लाह साहब, लेकिन दाल गली नहीं है और फिर कुछ और लोग आके वो सेनेट में उम्मीदवार बन के बैठ गए। तो बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत मायूसी है और उनको लगता है कि ऐसी दलदल है जिसके अंदर हम फंस गए और इससे निकलना बहुत मुश्किल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की वायरल हो रही हैं और ये फ़ोटोज़ शजरकारी मुहिम की है। बड़ी मानीखेज़ बात है। एक तरफ ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात होती है, बचत की बात होती है और दूसरी तरफ आप पोज़ ये करते हैं, ऑप्टिक्स ये है कि एक शाहाना लाइफ़स्टाइल है चीफ मिनिस्टर पंजाब का। एक पौधा लगाने के लिए उनके लिए एक लंबा कारपेट बिछाया जाता है और कारपेट बिछाने वाले भी क्या कमाल करते हैं कि जहाँ पर पौधा लगाना होता है उससे 1.5 फुट छोड़ देते हैं, यानी उसके बाद घास पे कदम रखना पड़ता है। लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो कहते हैं ना कि सादगी उन पे ख़त्म है कि वो फरमाते हैं फर्श मखमल पे मेरे पाँव छिले जाते हैं। उन्होंने भी कदम रंजा नहीं किए घास के ऊपर और वो पोज ये कर रही कि घास के ऊपर तो मैं नहीं चल सकती, मैं तो मलका आलिया हूँ और मेरे वहाँ तक पहुँचने के लिए भी कारपेट होता तो बेहतर था। हाथ बहुत आगे बढ़ाना पड़ता है, खींचना पड़ता है और जाके पानी पौधे को लगाया जाता है या पौधा ज़मीन में गड़ जाता है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा इतनी ग्राउंड टू अर्थ हैं, वो ग्राउंड टू अर्थ वाला मामला, अज़मा बुखारी साहिबा की खासी ट्रोलिंग हो रही है, तो इतनी ग्राउंड टू अर्थ है कि उस कारपेट से कदम नीचे रंजानी फरमा रही हैं और पौधे तक नहीं जा रही। और ट्रोलिंग और तनकीद का ये हुकूमत, टिकटॉक्स की वीडियोज़ की हुकूमत है। टिकटॉक्स बनते रहे, वीडियोज़ बनती रहे, आवे आवे लगा रहे, जावे जावे चलता रहे, यही कुछ होगा। मुझे डर है कि कहीं मरियम नवाज शरीफ साहिबा बुज़दार प्लस साबित ना हो और आने वाले दिनों में जैसे बुज़दार साहब की हवारी ही नहीं चाहते थे कि वो चले, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो राइट लेफ्ट लोग बैठे हुए हैं वही कहीं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कुर्सी ना खींच दे। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि लाला शाहिद खान आफरीदी जो बूम बूम आफरीदी हैं, स्टार क्रिकेटर है, उन्होंने इमरान खान से मुताल्लिक कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए कि जिसके बाद अब उनका भी लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। ट्रोलिंग इतनी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कीपैड वॉरियर्स हैं फिर वो तो नहीं छोड़ते हैं। अगर आप खान को क्रिटिसाइज़ करेंगे, इमरान खान के बारे में ये कहेंगे कि वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है, फिर आप ये कहेंगे कि सबको मिल बैठ के बात करनी चाहिए और इमरान खान को मैसेज देंगे कि इनके साथ बैठ जाए, जो इमरान खान समझता है कि ये चोरों की हुकूमत है, ये मैंडेट चोर इस वक्त बैठे हुए। और अगर आप इमरान को कहेंगे कि उनके साथ जाके बैठ जाएँ, तो फिर आपको इमरान के फॉलोअर्स या इमरान के सपोर्टर्स ये प्यार करने वाले तो नहीं छोड़ेंगे। और यही हुआ है। शायद आफरीदी साहब ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के बड़े तगड़े उम्मीदवार भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट के बड़े लाडले भी हैं और बहुत सारी जगहों पर वो जाते भी हैं, पोस्ट भी किया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट तैयार करती है कि कोई ऐसा खिलाड़ी मिल जाए जो मुतबादिल के तौर पे उनकी जेब में मौजूद हो कि जिसको वो सियासत के अंदर एंट्री करा सके। तो ऐसे तो सियासत में एंट्री होती हुई नज़र नहीं आ रही। और फिर अल्टीमेटली अब आके शाहिद खान अफरीदी साहब ने कप्तान से मुतालिक दिए गए अपने स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है क्लैरिफिकेशन भी दी है।
और फिर कहा है कि मेरी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया। क्लैरिफिकेशंस जितनी भी दे दे, मेरा ख्याल है कि वो थप्पड़ जो आपको लड़ाई के बाद याद आए उसको मुंह पे मार लेना चाहिए। अब वो ज़माना गया है, 80s 90s का ज़माना नहीं है, लेट 90s का ज़माना भी नहीं है, ये कप्तान का ज़माना है। यहाँ कप्तान है या एंटी कप्तान है। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।